हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश वाला चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका पहला पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। आज सेकेंड पार्ट है और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं इसका। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है और पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला वाला तो हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है उसने मान्यखेट यानी मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो एक दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछना कौन सा सही है। लिखा है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रकूटों ने सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी। ये वाला कथन भी हमारा सही हो जाता है। तो देखिए, दोनों सही है, तो सी फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा युग में इसमें सुमेलित है ये बताना है। सुमेलित कौन सा, यही बताना है इसमें। तो देखिए, खास ये एक जगह है ये सारी, और वर्तमान में इनको क्या कहते हैं वो मतलब इधर दिया हुआ है। तो देखिए, लिखा है खास का मतलब वर्तमान राज्य है इसका असम। ये एकदम सही है। फिर है प्राग ज्योतिषपुर। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। प्राग ज्योतिषपुर असम का ही पुराना नाम है। ठीक है, लाट ये जगह दक्षिण गुजरात से संबंधित है। पहला और तीसरा आपको मैच कर रहा है, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिया, पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है ये। देखिए, पहला तीसरा सही था ना, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। ये कह रहा है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। पहला राजेंद्र प्रथम, फिर दूसरा है राजराज, फिर है विजयालय और फिर है राजेंद्र द्वितीय। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर है आपका सी, विजयालय। देखिए, कब की थी ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कब की थी, तो 850 ईस्वी में, यानी 9वीं सदी के अंत में। अंत में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और पल्लवों को इन्होंने पराजित किया था। पल्लव को पराजित करके इन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन छोटा सा है। कह रहा है कि टोडाई मंडल दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है। पहला दक्षिण तमिल देश, पूर्वी तमिल देश, पश्चिमी तमिल देश और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण तमिल देश। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, और पहला वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। ये वाला भी हमारा सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चोल प्रशासन मंडलम वलनाडु और नाडुओं में विभाजित था। एकदम सही बात है।
दूसरा, अधिकारियों को आमतौर पर राजस्वदायी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। ये वाला भी हमारा सही है, फिर से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चोल साम्राज्य से प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित है? पहला है व्यापारी चुंगी, फिर व्यापारिक श्रेणियां, फिर है आयात निर्यात की पद्धति, फिर है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। इसमें का राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारिक श्रेणियों से संबंधित है। देखिए ये जो गिल्ड है ये व्यापारिक श्रेणियां थी और ये मुख्यतः कहाँ पर व्यापार करती थी? तो जावा, सुमात्रा। एक सेकेंड, जावा, सुमात्रा के साथ व्यापार करने के लिए जानी जाती थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। पहला है कि मंडल और प्रांत, दूसरा है नाडु और वलनाडु, फिर है उर और महासभा, फिर है उर और मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उर और महासभा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले राजा और उनके कवि हैं, उनके दरबार में जो कवि होते थे उनसे संबंधित है। तो कह रहा कौन सा सुमेलित है? तो चोलों के राज्य में कंबन नाम के कवि होते थे, ये सही है। फिर चालुक्यों में नन्नैया, ये भी सही है। और फिर राष्ट्रकूट में पंपा पोन्ना, ये भी सही है आपका। तो तीनों मिल रहे हैं। ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस एक सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए कैसे कैसे चेंज होगा आगे चल के। फॉर्मेट के भी दिए हुए एकदम नया पैटर्न है। देखिए इसमें लिखा हुआ कि इस राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। उपर्युक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है? पहला पांड्य, दूसरा इक्ष्वाकु, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है पल्लव, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटा सा है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में गवुंड शब्द का तात्पर्य है ग्राम पंचायत से, राजस्व अधिकारी से, ग्राम समितियों से और सैनिक अधिकारियों से। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्व अधिकारी से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी सभाओं को उर और महासभा कहा गया, तो ये एकदम सही है, सही वाला बोल रहा है। दूसरा कह रहा है महासभा नई जमीनों पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, सही हमारा सिर्फ एक है। तो देखिए केवल एक सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि महासभा वाली एक पॉइंट दिया हुआ था, देख लेते हैं फिर से। सॉरी, देखिए दिया हुआ है कि महासभा नई जमीनों पर स्वामित्व का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी। तो देखिए जो महासभा थी वो क्या क्या कर सकती है, एक सेकेंड, है ना। महासभा भूमियों का बंदोबस्त कर सकती थी, राइटिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे, भूमियों का बंदोबस्त, उन पर स्वामित्व का अधिकार, जो भूमि है इन पर स्वामित्व,
स्वामित्व का अधिकार कर सकती हैं। और ये देखिए क्या कर सकती हैं, गांव के लिए ऋण ले सकती हैं, गांव के लिए ऋण ले सकती हैं। और क्या कर सकती हैं, और इन पर कर लगा सकती हैं, ठीक है। इतना चीज़ महासभा कर सकता है, तो इस वजह से वो वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है कि जयसिंह सिद्धराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है, जिसकी वजह से पहला राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है कि इसने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को प्रश्रय दिया, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर कह रहा है कि इसने खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। लक्ष्मण मंदिर, और एक सेकंड में बताती हूँ, लक्ष्मण मंदिर है और एक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंदरिया महादेव का मंदिर। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासक ने, ठीक है, समझ में आ रहा है, चंदेल शासक ने करवाया था, चालुक्यों ने नहीं करवाया था। और देखिए एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ कि जो मोढेरा के सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, इसको चालुक्य शासक एक थे भीम प्रथम, उन्होंने करवाया था, भीम प्रथम, ये क्या है, चालुक्य शासक है, ठीक है, तो इन्होंने निर्माण कराया था। तो पहला दूसरा सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में चोल काल में सभा की सदस्यता हेतु तो आवश्यक अर्हता या अर्हताएं क्या थी, है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए लिखा है कि ऐसी भूमि का स्वामी होना जो करमुक्त हो, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से चोल काल में सभा की सदस्यता हेतु तो आवश्यक, सभा एक पोस्ट टाइप समझ लीजिए, तो उसकी सदस्यता हेतु क्या क्या अर्हताएं आवश्यक थी। तो पहला कि वह भूमि का स्वामी होना चाहिए जो करमुक्त हो, ये हमारा गलत है। फिर दूसरा कह रहा है कि पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य ना रहा हो, ये हमारा सही हो जाता है। फिर दिया हो कि उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो, ये भी हमारा गलत है। केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो सभा के सदस्यता के इच्छुक जो लोग हैं, अगला पेज ले लेते हैं, सभा के लिए क्या क्या इसकी जो सदस्यता पानी है तो क्या क्या होना आवश्यक है। तो ये ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो, जहाँ से क्या किया जाता हो, भू राजस्व वसूला जाता हो। ठीक है, फिर है कि उसके पास अपना घर हो, अपना घर हो, अपना घर हो, और क्या हो, वेदों का ज्ञान हो, ईमानदार हो, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी रखता हो, तीन वर्षों से किसी समिति का सदस्य ना रहा हो, ये तो पॉइंट में ही लिखा था। और जो उसकी उम्र की बात की गई है कि उम्र कितनी हो, तो उम्र हो 35 वर्ष से 70 के बीच, 35 से 70 के बीच हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं,
ये देखिए क्वेश्चन एक छोटा सा आया है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है पहला कि प्रतिहार शासक सिंध के अरब शासकों के प्रति बैर भाव के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके कारण इस काल में भारत का पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान बाधित रहा। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहारों की समुद्र तक पहुंच को खत्म कर दिया। देखिए दूसरा हमारा सही हो जाता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है, ठीक है। पहले लिखा है कि परमार शासक भोज तथा चालुक्य शासक कुमारपाल ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ कर लेना बंद कर दिया था, ये वाला भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।